बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो 2.0 जो है वो आपको याद ही है, 11 के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी थी। एग्जैक्टली 11 अभी होने वाली थी तो धमाका हो गया। और ये पहले से ही हम तो इससे मुतनब्बे कर ही रहे थे कि इस तरह का दोबारा से कोई सीन क्रिएट होगा और फिर ये उसको अटैक की फॉर्म में ले जाएंगे। तो अब ये है कि अब ये कभी भी डेफिनेटली 11 के बाद आपको पता है कि हमने कहा था कि कभी भी प्लान करेंगे अटैक को, और इस सारी सूरत हाल में ये प्रॉपर कभी भी अटैक कर सकते हैं अब। और हम भी ज़हनी तौर पे उसी तैयारी के तहत ये फौजी जो तरमीमी एक्ट और ये सारी चीज़ों में जो तब्दीलियां हैं, क्योंकि हम भी ये महसूस कर रहे हैं कि अब हमें एक प्रॉपर जंग हमारे सर पे मंडला रही है। ये उसी की तैयारियां बेसिकली। लोग इसको ठीक है, पॉलिटिसाइज हो चुका है माशरा हमारा, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनार्की कह लें या जो भी कह लें। इस टाइम हर तरफ एक अजीब नफसा नफसी का आलम है, और सच्ची झूठी खबरें, और हर तरफ एक वो जैसे कहते हैं ना कि मीडिया का वो भौचाल है, और उसमें कोई किसी की साइड पे बैठा बात कर रहा है, कोई किसी हर मतलब वो जैसे कहते हैं कि हर किसी की एक अपनी अपनी आवाज है। सूरत हाल ये है कि अटैक की जहां तक बात थी, अटैक तो अब डेफिनेटली अब आपकी इस बात के बाद तो अब आपके या आपके व्यूवर्स को भी यकीन आने लगेगा कि जब उन्होंने पहले 2.0 से पहले जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उस वक्त भी कहते थे कि ये अभी जारी है, और अब इस हमले के बाद तो डेफिनेटली वो अपनी उस हदफ को हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसके तहत ये करवाया गया है। जी उसामा साहब, सिर्फ एक और बात मुझे याद आ गई। मैं अभी पुरानी वीडियोस देख रहा था, वो मुझे अब वो रिकॉल हो गई। हमने भारत के अटैक की बाकायदा 2 तारीखें दी थी कि इन दिनों से इन दिनों के दरमियान होगा। यकीन करें, मैं वो वीडियो, क्योंकि क्लिप निकालना था एक वीडियो का, जो हमने तारीख दी उसी ब्रैकेट के अंदर वो इंडिया ने अटैक किया था। अगर किसी को नहीं यकीन तो हमारी वीडियोस पड़ी हुई है, वो जाके देख सकता है। मैं ओवर टू यू सर अगेन। हाँ जी, अब भी लोग इस पे कहाँ मान रहे थे जब हमने कहा कि 27 के बाद से ये सूरत हाल दोबारा डेवलप होनी शुरू हो जाएगी और 11 तक इंडिया अपनी ये सारी बिल्डअप करेगा, और उसके बाद इसमें वो प्रॉपरली किसी अटैक किसी उस फॉर्म में आ जाएगा। और अब वही होने जा रहा है बेसिकली कि उन्होंने अपना वो जो स्ट्रेटजी थी वो बदल दी 11 से, और अब वो 2.0 की तरफ किसी भी वक्त आप पे अटैक कर सकते हैं। और जिसमें से अगर लोग पूछते हैं जी कितने परसेंट चांसेस हैं, तो मेरे हिसाब से 70 to 80% चांसेस हैं। 100 तो पता भी हमें हो भी नहीं सकता, 100 का 90 का अगर हम कह भी दें तो वो गलत होगा, क्योंकि इससे हद तक मतलब फोरकास्ट ज्यादा से ज्यादा आपके अपने इल्मी या साबका उस पर डिपेंड कर रही होती है। अगर पहले भी हमने तारीखें दी थी और वो सही हो गई, तो चांस मतलब हमेशा ही रहेगा कि जैसे कहते हैं कि वो ना हो जो हम कहें। लेकिन आपके सामने ही है। अब तो उनका ये जो लामिया है कि 2.0 की तरफ हम जा रहे हैं, और ये सारे पाकिस्तान की जैश मोहम्मद पे उन्होंने इल्जाम लगाया, और जो भी सारी अब कहानी है बिल्डअप हो गया, तो अब तो अगले स्टेप पे आनी है बात कि वो अटैक करेंगे। और ये जब हम वैसे कह रहे होते हैं तो आप लोग नहीं समझ रहे होते। अब आपको भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा, व्यूअर्स को भी, मीडिया के जरिए भी, और सारी तैयारियों के जरिए अब बात ज्यादा समझ आएगी। मतलब जो नहीं मान रहे थे कुछ मान लेंगे, कुछ अभी उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक हम अटैक फेस नहीं करते या चले जाते। और अब इंडिया सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश पे भी कर सकता है अटैक, उधर भी करेगा इधर भी करेगा, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान, इंडिया, ये पूरी खिचड़ी दोनों तीनों साइडों से डबल ट्रिपल समझ लें कि वे में ये अब जंग खेली जाएगी या इसका खेल चलेगा। जहां तक रही आर्मी एक्ट की बात, आर्मी एक्ट इसी ही की एक अलामत है कि हम प्रॉपरली अपनी इस जंगी तैयारी के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो कि ज्यादा इंडिकेटिव है कि ये वाकई हम वॉर में जा रहे हैं। और ये पहले से बदली हुई होगी, जाहिर बात है ये जंग इस दफा कुछ ना कुछ अहदाफ लेके ही मुड़ेगी, इस तरह की कोशिश की जाएगी कि कुछ अहदाफ हासिल किए जाएं। उसके बाद जहां तक आपने ये अदलिया की बात की, जो अदलिया का बहरान है ये 27 तक अभी तो नजर आता है कि 27 जो नवंबर थी इसके बाद कहीं अदलिया अदलिया के टॉपिक्स, अदलिया के माहौल में कुछ स्टेबिलिटी 27 नवंबर से आएगी। और
गुमान ये है कि अदलिया और आपकी हुकूमत अगले 2.5 साल तक एक पेज पे रहेंगे, और अदलिया प्लस आपकी हुकूमत प्लस आपका ये सारा सिस्टम तकरीबन 2.5 साल के लिए आपस में बड़ा इंटीग्रेटेड होके चलता हुआ नजर आता है। और जहां तक रहेगी बात इसकी, जो आपने ये पॉलिटिकली जो तरमीम या इसका सिलसिला, देखें ये जितना भी सारे माहौल हैं या जो भी चीजें बन रही हैं, इसमें जो खतरनाक तरीन, कल भी हमने जैसे डिस्कस किया कि वो 18-19 के करीब जाके कहीं अचानक वो कहानी में कोई ट्रिगर हो सकती है सूरत हाल, जिसके तहत 20 का दिन, 21 का दिन, 20 का दिन ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं। यानी कि इस महीने के जो अब तक की रीडिंग में आ रहा है, जो, क्योंकि देखिए रीडिंग भी तो हर वक्त से आप अपनी मर्जी से हर वक्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। हर मखसूस वक्त में उसकी कोई, जैसे कहते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म हम हासिल करते हैं, और वो बार बार उसमें से कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी जैसे कहते हैं कि हम जिनको बार बार दोहरा रहे होते हैं, वो बार बार वो जैसे कहते हैं ना कि उस पे एम्फेसिस इसलिए होता है कि वो होना ही होता है। जैसे जंग को लेके लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे जंग को लेके, जब हम बता रहे थे, जब अटैक की डेट्स भी इवन दे दी थी, लेकिन फिर हुआ इसी तरीके से। जब हम कहते थे ये पोज है, उस वक्त भी लोग अभी नहीं समझ रहे थे कि जी आपने तो कहा था जंग होगी, ये तो बस ऐसे ही हुआ। अब भी वैसा ही होगी जैसी मई में हुई थी, उसी तरीके से होगी, लेकिन अटैक्स में मजीद शिद्दत होगी, बहुत बड़े लेवल पे होंगे, बहुत बड़ा इसका मतलब जैसे कहते हैं कि बिल्डअप होगा। लेकिन ओवरऑल फिर ये स्ट्रेटजी उसी इलाकाई जो दहशतगर्दी और इलाकाई जो ये केपीके की सूरत हाल है, जो आपकी बलूचिस्तान की है, इंडिया के अपने वो जो चिकन नेक के करीब जितनी भी 7 सिस्टर जो स्टेट्स हैं, उनमें अनरेस्ट, बांग्लादेश से इनके मसाइल, बांग्लादेश से भी हो सकता है कि ये लोग उस पर भी अटैक करें और अटैक लें, इस तरीके की सूरत हाल उधर भी होगी। उस समय से पाकिस्तान, आपको लग रहा है कि मजीद ये जो सियासी अदालती भौचाल है, आपकी कैलकुलेशन रीडिंग क्या कह रही है कि मजीद इस्तीफे और आ सकते हैं? उथल पुथल तो होनी है अदलिया में, लेकिन क्या मजीद इस्तीफे अदलिया से या बाकी महकमों से मतवक्को हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें मजीद इस्तीफे भी अभी आ सकते हैं, और अभी जो 20 तक जो माहौल है वो काफी अजीबो गरीब है, जिसको मुझे भी कई दफा अब लगता है ज़हनी तौर पे कि कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप होने जा रही है जिसके ज़हन में हमारे भी नक्शे नहीं है। मतलब जैसे जब हम सिस्टम की तब्दीली कहा करते थे तो हमें समझ नहीं आती थी भाई सदर का घर मजबूत कैसे होना है, ये पता नहीं सिस्टम में तब्दीली कैसी होगी। मतलब अब जाहिर बात है, हमें ये तो नहीं किसी ने बताना आके सीधा सीधा लिख के दे देना है कि यूं तरमीम होगी और यूं सब होगा। एक अंदाजे ही है, एक फोरकास्ट ही बनती है जो हम बना सकते हैं अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज को सामने रखते हुए। तो उसमें मुझे ये लगता है कि अभी अभी चीजें जो है काफी ज्यादा ट्रिगर हो सकती हैं इन डेट्स में। और अभी ये जितना कुछ भी सारा आपको नजर आ रहा है जो होता हुआ बड़े सुकून से, बड़ा स्मूथली, इसमें मजीद एक ये जो 18 से 20 तक के दिन है, इनमें मजीद कुछ छुपा हुआ है। पता नहीं अब वो क्या हो सकता है ऐसा कि इसके अंदर फिर दोबारा से एहतजाज बहुत बड़ा हो सकता है इसमें। सूरत हाल काफी बुरी हो सकती है एहतजाज को लेके, धमाकों को लेके, दहशतगर्दी को लेके। उसकी बुनियाद पे हुकूमत भी टफ उसमें हो सकती है सूरत हाल में। तो इस ओवरऑल अभी हम इस पे जैसे कहते हैं ना कि खुद भी शॉक्ड हूं मैं इस मामले को लेके, कि यहाँ आके जैसे कहते हैं ना, समझ समझ यहाँ आके जवाब दे रही है कि अब ऐसा क्या होने लगा है, जो जिसको अब बताएं तो कैसे बताएं भी अब ऐसा क्या होने लगा है कि 18-19 को ऐसा क्या होगा जिसमें 20 का सूरज फिर कैसा उगेगा, 21 का सूरज कैसा उगेगा। ये 2 दिन बड़े ही उसके होंगे, डिप्रेसिंग हो सकते हैं। और एग्जैक्टली exactly इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही शायद मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ नया होने जा रहा है। और ये आपको याद होगा, सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल दौर में हम शायद एस्ट्रोलॉजिकली फोरकास्ट दे रहे हैं, जब बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी, कई दफा आपको बताया है कि एस्ट्रोलॉजी बात करती है माजी के डाटे से। एस्ट्रोलॉजी बेसिकली मुस्तकबिल की बात नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी साबका डाटे की एवेलुएशन का नाम है, साबका डाटे की कैलकुलेशन का नाम है, उसकी बुनियाद पे मुस्तकबिल की फोरकास्ट बनती है।
اب ہم نے جب شروع میں جو ہمارے پرانے ویورز ہیں انہوں نے یاد ہوگا ان کو، میں بار بار کہتا تھا کہ اس سال ہر بات نئی ہوگی، پہلی دفعہ ہوگی، پہلی دفعہ ہوگی، پہلی دفعہ ہوگی، ہر خبر کے ساتھ پہلی دفعہ، پہلی دفعہ، بار بار میں کہا کرتا تھا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہونی ہی پہلی دفعہ ہے اس کو پرڈکٹ کرنا کتنا مشکل ہے، مطلب وہ نہ آئیڈیا ہے نہ ذہن میں۔ اب یہی جیسے آپ کے یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول، اب ہمیں کیا پتا بھی یہ کس طریقے سے تبدیلیاں ہوں گی، یا استثناء ایسے بھی ہو سکتا ہے یا جو مکمل استثناء کی کہانیاں ہیں، یا اور اس طرح کے عہدوں کے اندر تقسیم، کوئی نئے میکنزم۔ تو ہم وہ سسٹم کی تبدیلیاں تو دیکھ ہی رہے تھے، لیکن اب ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا کیسی ہوں گی، کیونکہ اس کی کوئی ایگزامپل ہو، کوئی دماغ میں آئیڈیا آئے تو ہم اس کو کوریلیٹ کریں نا کہ فلاں ٹائم جیسا کچھ ہوگا۔ تو اس لیے بڑا ہی مشکل ہے جیسے اس ٹائم میں پرڈکٹ کرنا، جب ہر چیز نہیں، نیا رخ لینا ہے، کچھ نیا ہونے نا۔